हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपकी जो डिलीवरी है बहुत ही जल्दी होने वाली है तो आपके माइंड में भी ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी रूम में क्या क्या होगा। क्योंकि जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होती है उन्हें नहीं एक्सपीरियंस होता है कि डिलीवरी के टाइम पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। वैसे तो हर महिला को ये पता होता है जिनकी सेकंड डिलीवरी होने वाली होती है, बट जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली होती है उनको ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव है कि आपको पहले से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि तो फ्रेंड्स, अगर हमें पहले से ही इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी तो ये अगर हमारे साथ डिलीवरी रूम में ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली तो हमें घबराहट नहीं होती है, हम अच्छे से उनको करा पाते हैं क्योंकि हमें पता है वो चीज़ें हमारे साथ होने ही वाली हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या क्या होता है और आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से करना है डिलीवरी रूम में, ताकि जो आपकी डिलीवरी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपकी डिलीवरी बहुत ही कम समय में, कम दर्द में और सेफली बच्चा बाहर आ जाए। तो अगर आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है या फिर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां महीना भी चल रहा है तब भी आपको ये वीडियो पूरी देख लेनी चाहिए ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको कोई दिक्कत ना हो डिलीवरी टाइम पर। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हमारा 9वां महीना चल रहा होता है उसके 15 दिन बाद हमें लेबर पेन आने होते हैं। वो कभी भी आ सकते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर आ सकते हैं या फिर पूरा 9वां महीना बीत जाता है उसके बाद हमें लेबर पेन आते हैं। कई महिलाओं को तो लेबर पेन आते हैं, कई महिलाओं की बच्चेदानी मुंह ओपन कर लेती है, उन्हें प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग आने लगती है, कई महिलाओं का जो वाटर ब्रेक है वो हो जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट में से बहुत सारा पानी आने लगता है। तो ये सिम्टम होते हैं कि आपका लेबर पेन आ रहा है। किसी किसी महिलाओं को कमर से बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं और पेट के आ जाते हैं पेट की तरफ। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं लेबर पेन आने के। तो अगर आपके साथ ये कंडीशन हो तो समझ जाइए कि आपको लेबर पेन आ गए हैं। फटाफट से अगर आपके साथ ये वाली जो सिम्टम है आपको दिखाई देते हैं तो फटाफट से डॉक्टर के पास जाना होता है। आपको पहले से ही अपना जो हॉस्पिटल बैग है वो प्रिपेयर कर लेना है और अपने साथ किसी ना किसी को ज़रूर रखना है 9वें महीने में, क्योंकि जो लेबर पेन होते हैं उनका कोई टाइम नहीं होता है, वो कभी भी और किसी भी समय आ जाते हैं। तो अगर आपको ये लेबर पेन आते हैं उसके बाद जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है वो होता है 2 फिंगर टेस्ट। डॉक्टर आपका 2 फिंगर टेस्ट करती है प्राइवेट पार्ट में। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है, हेजिटेशन होती है, बट आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी है, शर्म नहीं करनी है, क्योंकि सारे काम प्राइवेट पार्ट में ही होने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो अगर डॉक्टर आपके 2 फिंगर टेस्ट करते हैं, ये जो 2 फिंगर टेस्ट है वो 2 से 3 बार ही किया जा सकता है। अगर आपकी बच्चेदानी ने 10 से 12 सेंटीमीटर तक मुंह ओपन नहीं किया है तो बार बार ही 2 फिंगर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक बहुत ज़रूरी होता है बच्चेदानी का मुंह ओपन करना, तभी डिलीवरी होती है नॉर्मल, तभी बच्चा अच्छे से बाहर निकल पाता है। तो आपको जब 2 फिंगर टेस्ट आपका किया जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और एक बात और ध्यान देनी है, आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट नहीं खींचना है जब आपका 2 फिंगर टेस्ट हो। आपको आराम से 2 फिंगर टेस्ट कराना है, रिलैक्स हो जाना, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें आपको लेनी है, जिससे कि आपको 2 फिंगर टेस्ट कराने में कोई दर्द नहीं होगा। क्योंकि कई महिलाएं कहती हैं हल्का फुल्का दर्द होता है, हाँ होता है, बट उतना नहीं होता है जितना कि लोग बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और रिलैक्स होकर आपको 2 फिंगर टेस्ट कराना है। अगर आपकी बच्चेदानी ने 10 सेंटीमीटर तक का मुंह ओपन नहीं किया है तो आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है या फिर आपको वॉक करने के लिए बोला जाता है। तो आपको वॉक करना है, बिल्कुल भी रेस्ट वगैरह आपको नहीं करना है। जहाँ भी आप रूम में हो या फिर बाहर हो तो वहाँ पर आपको वॉक करते रहना है, जिससे कि आपकी जो बच्चेदानी है वो धीरे धीरे मुंह ओपन करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद फिर से आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उसका एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि बच्चेदानी ने कितना मुंह ओपन किया। अगर आपकी बच्चेदानी ने 10 सेंटीमीटर तक मुंह ओपन कर लिया तो आपको जो डिलीवरी रूम होता है जो उसमें आपको ले जाया जाता है और आपको एक बेड पर लिटाया जाता है। वो बेड पीछे की तरफ से, जहाँ आपका सिर होता है ऊंचा होता है और जहाँ आपका निचला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो उसके बाद आपकी जो बच्चेदानी है अगर उसने 10 सेंटीमीटर तक मुंह ओपन कर लिया है तो डॉक्टर देखती है बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है नहीं किया है। अगर बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो आपकी डिलीवरी कराई जाती है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, डॉक्टर वैसे तो आपको बोलेगी पुश करने के लिए, बट आपको अपने दिमाग से भी चलना है। जब आपको दर्द आए तभी आपको पुश करना है, अन्यथा आपको पुश बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बिना दर्द के पुश करोगे, जोर लगाओगे तो बच्चा वैसे भी बाहर नहीं निकलेगा और बच्चा ऊपर की तरफ चला जाएगा। और कई बार तो अगर आप बिना दर्द के जोर लगाती हैं तो बच्चे
बच्चे का सिर जो है सिकुड़ जाता है और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है, तभी आपको जोर लगाना है, तभी पुश करना है जब आपको दर्द आए। तो फ्रेंड्स ये जो दर्द होते हैं 3-4 बारी आते हैं, बहुत तेजी के साथ आते हैं, तभी आपको जोर लगाना है। और देखना आपकी जो डिलीवरी है, अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको 10 मिनट में ही आपकी जो डिलीवरी की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और जोर लगाते समय आपको ध्यान देना है कि जो बेड होता है उसके हाथों के जो हाथ होते हैं उसके हाथों के आसपास 2 पोल होते हैं, इस तरह से आपको उनको टाइटली पकड़ लेना है। और पैरों के नीचे भी 2 लगे होते हैं पोल टाइप में, तो पैरों को उस पर टिका लेना है। और हाथों में जो पोल होते हैं, जो लोहे के पोल होते हैं, उनको अच्छे से दबा के पकड़ लेना है और पूरा जोर लगा देना है जब आपको दर्द आए। अगर देखा जाता है अगर बच्चा 2 या 3 दर्द में बाहर नहीं आता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में 2 इंच का चीरा लगा देते हैं। बट चीरा लगाने से भी बहुत सारी महिलाएं घबराती हैं, पर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीरा होता है उसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि जब चीरा लगाया जाता है उससे पहले जो डॉक्टर होती है आपको प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में एनसीसिया नाम का एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे आपका जो प्राइवेट पार्ट का निचला हिस्सा होता है वो सुन्न हो जाता है। जब आपको कट और लगता है तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता है। कट लगने के तुरंत बाद जब आपको दर्द आएगा तो बच्चा बहुत ही इजीली बाहर निकल आएगा। तो ये प्रोसेस होता है नॉर्मल डिलीवरी का, तो बच्चा बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट की अच्छे से क्लीनिंग की जाएगी। और आपको ध्यान देना है, क्लीनिंग आपको अच्छे से करानी है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी का दर्द तो सहन कर लेती हैं बट क्लीनिंग वाला दर्द सहन नहीं करती हैं, क्योंकि क्लीनिंग में भी जब वो हाथ वगैरह अंदर तक ले जाते हैं तो दर्द होता है। तो आपको इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप क्लीनिंग अच्छे से नहीं कराओगे तो बाद में आपको परेशानी होगी डिलीवरी के, मतलब कि आपको 15-20 दिन तक ब्लीडिंग आती रहेगी और फिर से आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, फिर से क्लीनिंग करानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है तो आप उस दर्द को अभी झेल लो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छे से क्लीनिंग करानी है, स्टिचिंग अच्छे से लगानी है। स्टिच में थोड़ा बहुत दर्द होता है, उतना नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही सुन्न होता है नीचे का हिस्सा। तो आपको अपने जो स्टिच वगैरह हैं आने हैं उनको अच्छे से लगवाना है, क्लीनिंग करानी है, और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आपकी पूरी हो जाती है। एक बात और मैं बताना आपको भूल गई कि कई महिलाएं क्या होता है कि अपने जो प्राइवेट पार्ट के हेयर है वो रिमूव नहीं कर पाती है, क्योंकि पेट इतना बड़ा हो जाता है, उन्हें नीचे का हिस्सा कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी महिलाएं मिरर वगैरह में देख कर लेती हैं, बट अगर आप के नहीं हो पा रही तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप डिलीवरी रूम में जाते हैं तो जो हेल्पर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, वो आपकी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हैं, क्योंकि जब हम ये प्राइवेट पार्ट के जो हेयर है वो नहीं रिमूव करते हैं तो हाइजीनिक की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे के पास जम्स वगैरह जा सकते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की और शर्माने की भी ज़रूरत नहीं कि मैंने अपने हेयर रिमूव नहीं किया, अब क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का रोज़ का काम होता है, हर दिन में वो 20 से 30 डिलीवरी करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे हो पाए। तो वो जो नर्सेस होती हैं वो आपके हेयर रिमूव इजीली कर देती हैं, तो इससे भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपके जो डिलीवरी रूम की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है और आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है आपके बेबी के साथ। तो फ्रेंड्स ये होता है एक महिला के साथ डिलीवरी रूम में। तो आप जब भी डिलीवरी रूम में जाएं या फिर हॉस्पिटल जाएं तो एक समझदार औरत की तरह बिहेव करें, ज़्यादा चीखे चिल्लाएं ना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चीखेंगी चिल्लाएंगी तो सामने वाला भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, घबरा जाएगा और सोचेगा कि पता नहीं इसको कितना दर्द हो रहा है। और कई बार तो घबराहट की वजह से जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर इसे इतना दर्द हो रहा है तो सी सेक्शन से डिलीवरी कर दीजिए। तो आपको बिल्कुल भी चीखना, ज़्यादा चिल्लाना नहीं, क्योंकि जो दर्द है वो आपको ही सहन करना है, दूसरे लोगों को सहन नहीं करना है। तो आपको इस समझदार औरत की तरह बिहेव करना है। देखना आपकी जो डिलीवरी है बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हो जाएगी और आपको दर्द भी बहुत कम होगा। और डिलीवरी के बाद भी आपको अपनी अच्छे से केयर करनी है, बेबी की अच्छे से केयर करनी है। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट